ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 16 अगस्त 2026 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, भजन संहिता। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। उसके चारों ओर विभाव और ईश्वराय है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। पाठ उपदेश बाइबल में से अय्यूब। परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वास्तु खोई हुई ना होगी। यशाया। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धार्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। इतिहास। और यहूदा का राजा यहोशाफात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। इतिहास। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया कि तल के पार से अदूम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, और सब यहूदी यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब यहजीएल में मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। वो कहने लगा, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशाफात भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। बिहान को वो सवेरे उठ गए। तब उसने प्रजा के साथ सामती करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने उम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की,
तब क्या देखा कि वो भूमि पर पड़ी हुई लाशें हैं और कोई नहीं बचा। और जब देश देश के सब राजाओं के लोगों ने सुना कि इसराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया और यहोशाफात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यशाया। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेंगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धाम की चादर ऐसी उड़ा दी है, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपने श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। मत्ती। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर पार जाने की आज्ञा दी। मत्ती। और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को घाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। लूका। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राजा प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। रोमियो। जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाओ, परंतु लय पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, और वो उनके साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। अब मैं मेरी बिकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है, जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। स्वर्ग, सिद्ध भाव, आत्मा का शासन, दिव्य सिद्धांत द्वारा सरकार, आध्यात्मिकता, आनंद, आत्मा का वातावरण।
मसीही गुप्त सौंदर्य और आनंद में आनंदित होते हैं जो दुनिया से छिपे हैं, लेकिन भगवान उन्हें जानता है। आत्मविस्मृति पवित्रता और स्नेह निरंतर प्रार्थना है। पेशा नहीं अभ्यास, विश्वास नहीं समझ, सर्वशक्तिमान के कान और नेक हाथ हैं, और वो निश्चय ही असीम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भरोसामंदता प्रभु पर विश्वास की नींव है। पवित्रता के लिए फिटनेस के बिना हम पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भावनिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भावनिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। मानव विचार ने आत्मा शब्द के अर्थ को इस परिकल्पना के माध्यम से मिला दिया है कि आत्मा एक दुष्ट और अच्छी बुद्धि दोनों है, पदार्थ में निवास करती है। शब्द देवता का उचित उपयोग हमेशा शब्द ईश्वर को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है, जहां बहुत अधिक अर्थ की आवश्यकता होती है। नए मामलों में शब्द का उपयोग करें और आपके पास वैज्ञानिक संकेत होगा। क्रिश्चियन साइंस में इस्तेमाल के रूप में जीव आत्मा, आत्मा या ईश्वर का पर्याय है, लेकिन विज्ञान से बाहर जीव आत्मा भावनिक अनुभूति के साथ समान है। तत्वमीमांसा चीजों को विचारों में बदल देता है और आत्मा के विचारों के लिए अर्थ की वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। इंद्रिय भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास में व्यक्ति को पूर्णता और निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक कीमत चुकाना पड़ती है, जब तक कि सभी त्रुटियां अनंतता सत्य के अधीन न आ जाएं। पाप की मजदूरी का भुगतान करने की दिव्य पड़ती में किसी के झंझटों को खोलना और अनुभव से सीखना शामिल है कि कैसे इंद्रिय और आत्मा के बीच विभाजन करना है। उन सभी आध्यात्मिक तत्वों को मनुष्य और ब्रह्मांड के अनुवाद द्वारा आत्मा में स्थान देना चाहिए। इसके अनुपात में मनुष्य और ब्रह्मांड शाश्वत और सामंजस्यपूर्ण पाए जाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर को समझने की एक सच्चित निरंतर क्षमता है। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है, सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पार्श्ववर्ती में नहीं है और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भौतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध, ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्ध भाव मान लौटा। लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जीवन आत्मनिर्भर है और हमें आत्मा के सदा की सामंजस्य से इनकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि नश्वर इंद्रियों के लिए कला प्रतीत होता है। ये ईश्वरीय सिद्धांत के लिए हमारी अज्ञानता है जो स्पष्ट कला उत्पन्न करता है और उसके सामंजस्य की सही समझ उत्पन्न करता है। सत्य हम सभी को आत्मा के सुख के लिए सुखों और दुखों के आदान प्रदान करने के लिए मजबूर करेगा। वही शक्ति जो पाप को ठीक करती है, बीमारी को भी ठीक करती है। ये पवित्रता की सुंदरता है कि जब सत्य बीमारों को चंगा करता है तो ये बीमारियों को बाहर निकालता है, और जब सत्य बुराई नामक बीमारी को बाहर निकालता है तो ये बीमारों को ठीक करता है। यीशु ने एक ही आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा बीमारी और पाप को ठीक किया। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है, सद्भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है। अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने
और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अनय चेतना नहीं है। दिव्य विज्ञान भौतिक इंद्रियों की झूठी गवाही को उलट देती है और इस प्रकार त्रुटि की नींव टूट जाती है। इसलिए विज्ञान और इंद्रियों के बीच का बैर और समझ की त्रुटियों को समाप्त कराने तक सही समझ प्राप्त करने की असंभवता है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य सामंजस्य पूर्ण होता है। इसलिए होने के सत्य को समझने का महत्व आध्यात्मिक अस्तित्व के नियमों को प्रकट करता है। हमें विचार में आदर्श मॉडल बनना चाहिए और उन्हें लगातार देखना चाहिए, या हम इन्हें भव्य और महान जीवन में कभी नहीं चुनेंगे। निःस्वार्थता, अच्छाई, दया, न्याय, स्वास्थ्य, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करे, और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएगी जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वरीय पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावना और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के सामर्थ्य में वृद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। भौतिकता और आध्यात्मिक विपरीत के माध्यम से, यहाँ तक कि मसीह सत्य के माध्यम से भी, मनुष्य दिव्य विज्ञान की कुंजी के साथ स्वर्ग के द्वार को फिर से खोल देगा, जिसके बारे में मनुष्य का मानना है कि वो बंद थे, और वो खुद को बेदाग, ईमानदार, शुद्ध और स्वतंत्र पाएगा। अब मैं मेरी बिकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।